नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम सीटेट हिंदी 2019 का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं, जो आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इससे तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट 2019 हिंदी का पीवाईक्यू सेशन। ठीक, अब इसमें सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले इसमें दिया है गद्यांश और उसके बाद दिया है इसमें पद्यांश। ठीक, तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गद्यांश। मनुष्य के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृत तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार की सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र तथा बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? अब इससे संबंधित प्रश्न दिए हैं। अब इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते हैं। उपर्युक्त वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से वह भाग चुनिए जिसमें अशुद्धि है। ठीक है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों अंतर्मन और सदा उठते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सज्जन मनुष्यों। क्या है? ऑप्शन ए, सज्जन मनुष्यों। अगला प्रश्न, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सद्गति, सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्यवादी। क्या है? ऑप्शन सी, सत्यवादी। ठीक है, ये जो प्रश्न है इनके जो उत्तर देने हैं वो हमको गद्यांश को पढ़कर ही देने हैं। ठीक है, एक बार प्रश्न देखेंगे फिर हम गद्यांश जाकर देखेंगे। ठीक, इस तरीके से हमें इस गद्यांश को हल करना है। अगला प्रश्न, निस्वार्थ शब्द का उपर्युक्त विलोम शब्द है स्वार्थी, परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी। ठीक है, तो निस्वार्थ का क्या हो जाएगा? स्वार्थी। क्या हो जाएगा निस्वार्थ का? स्वार्थी। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। अगला प्रश्न, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? अब ये हमको बताना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। ठीक, देखिए आदि कोई शब्द नहीं होता है तो ये गलत हो गया, आद्य भी नहीं होता, ये गलत हो गया। आ तो होता है लेकिन कता कोई शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास? ऑप्शन डी। ठीक है, अधि, धन, इक, धनता, और यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो सेवक व्रत अपनाकर परहित करते रहें, धरती पर स्थायी रूप से ना रहें, आनंदमय जीवन जीते रहें, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे। तो इसका सही आंसर है गद्यांश के अनुसार। ठीक है, गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न, कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना, निकट संबंधियों का स्थायी प्रेम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है इसका सही आंसर? है ऑप्शन बी, भौतिक शरीर की नश्वरता। ऑप्शन बी। और ये हमारा किससे? देखिए ये जो प्रश्न है ये सारे प्रश्न गद्यांश से संबंधित है, उसमें जो लिखा गया है उसी से संबंधित हमको प्रश्नों के उत्तर देने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या करने की आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। क्या? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें। तो इसका सही आंसर है ए, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ठीक, अगला प्रश्न,
धर्म के आचरण का उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ठीक, अगला प्रश्न। अब देखिए ये आ गया हमारा काव्यांश। ठीक है, इतने प्रश्न हमारे थे गद्यांश से। अब आएंगे हमारे पद्यांश से और उसके बाद आएगा हमारा शिक्षण शास्त्र। 15 प्रश्न होते हैं गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर और 15 प्रश्न होते हैं हमारे शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, तो 15 प्रश्नों को पहले हम गद्यांश से और पद्यांश से देखेंगे, उसके बाद शिक्षण शास्त्र देखेंगे। अब पढ़ते हैं पद्यांश। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से। आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। ठीक, अब देखिए ये था हमारा पद्यांश। अब इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनके हम उत्तर देंगे। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से, कथन में तूफान का भाव है। ठीक है, तूफान का भाव क्या हो जाएगा, इतना हमको प्रश्न पढ़कर समझ में आता है, गद्यांश पढ़कर समझ में आता है कि तूफान का भाव क्या हो जाएगा, कठिनाइयां। क्या हो जाएगा, कठिनाइयां। अगला प्रश्न। अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज्य, बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सही आंसर है ऑप्शन ए, दूरस्थ राज्य। ठीक है, क्या है, दूरस्थ राज्य। अगला प्रश्न। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुभ कार्य हो जाते हैं। क्या? शुभ कार्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, पग, पद, चरण, नौ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी, नौ। ठीक है, अगला प्रश्न। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय। क्या है, भारतीय। ठीक, अगला प्रश्न। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी। तो इसका जो सबसे भिन्न होगा वह क्या होगा, अपनी अपनी। ठीक है, अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये है भाषा शिक्षण शास्त्र से, तो अब इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और इसके बाद इनके हम उत्तर देंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा। तो इसका आंसर तो आप सभी को ही पता होगा। क्या होगा, पोर्टफोलियो। क्या होगा, पोर्टफोलियो। ठीक, अगला प्रश्न। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए, अर्थ। क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थ। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक, अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विविध रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषा की विविध रंगतें। ठीक है, क्या है, भाषा की विविध रंगतें। ठीक है, और ये बहुत जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आपके 30 क्वेश्चन 15 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको इसे जल्दी रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, अगला प्रश्न। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा विद्यालय आएगा तो अपनी मातृभाषा में ही बातचीत करेगा, विद्यालय आने के बाद वो विद्यालय की भाषा से परिचित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषा का
समृद्ध परिवेश। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। इसमें देखिए, ये आपको ध्यान देना है, इसमें पूछा क्या गया है? नहीं। क्या कहा गया है? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको ध्यान देना है। ऐसे अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका पहला ही प्रश्न सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्या है? उचित नहीं है। ठीक है, इसमें फिर ध्यान देना है कि नहीं शब्द आया है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों को मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। अब क्या पूछा गया है? नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ठीक है, इसका त्रुटियों का अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं आता है या बच्चा अज्ञान है। ठीक है, गलतियां बच्चा करेगा तभी बच्चा सीखेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। देखिए, जो कहानी है हमने वो कहानी पूरी पढ़ रखी। ठीक है, इसके बाद अगर हम उसको अपने शब्दों में कहेंगे तो ये भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जन्मजात होती है। क्या? जन्मजात होती है। चौमस्की और एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जित करने की आंतरिक व जन्मजात क्षमता होती है। ठीक, अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बातचीत करना। क्या है? ऑप्शन बी, बातचीत करना। बच्चे परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया और बातचीत के माध्यम से ही भाषा सबसे जल्दी सीखते हैं। बच्चे जितना अधिक बात करेंगे उतनी जल्दी वो भाषा के पकड़ अपनी मजबूत करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव, वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसका है? वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देते हुए बताया है कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल साहित्य। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल साहित्य। अगला प्रश्न, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषा परिवेश। क्या है? ऑप्शन ए, भाषा परिवेश, भाषा परिवेश। ठीक है, अर्जन स्वाभाविक वातावरण में होता है जबकि सीखना औपचारिक परिवेश में होता है। चलिए अब देखिए, ये थे हमारे 30 प्रश्न। ठीक है, जो हिंदी सीटेट 2019 के प्रीवियस ईयर थे। इसी प्रकार बाकी भी प्रीवियस ईयर करवाए गए हैं और आगे भी आपको प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा 2025 तक का। तो इस सीरीज से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।